So hello everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। ये जो वीडियो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और जैन सर आईआईटी दिल्ली से हैं, तो हम लोग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जितना भी ये डिस्कशन है ये बेस्ड है हाल में ही एक रिजल्ट, मतलब एक डिटेल यूपीएससी की वेबसाइट में अभी भी है। आप अगर देख रहे हो तो उसमें सारा जो विद नेम क्वालिफिकेशन एक लिस्ट पब्लिश हुई है यूपीएससी के अंदर जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स उनका सारा डिटेल आया है। और काफी सारे कैंडिडेट, अब मोर देन 1000 और कितना सर, 1000 से ज्यादा है। हाँ, 1200-1300 कुछ कैंडिडेट 1200 से 1300 कैंडिडेट है, उनकी लिस्ट है, नाम है, उनकी क्वालिफिकेशन है। और देखो, हम लोग गो थ्रू हो रहे थे, ऐसी पीडीएफ क्लिक हो गया और गो थ्रू हो रहे थे क्वालिफिकेशन पे। जान के हैरानी होगी कि उस क्वालिफिकेशन में जब आप गो थ्रू होगे तो अराउंड मोर देन 80%। बिल्कुल हम लोग जो सर्च कर रहे थे, जैसे जैसे पीडीएफ है, पीडीएफ में बीटेक डाल दिया, ठीक है, तो बीडीएफ मैं एक बार दिखाता हूं सर, एक बार देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे 2022 मेंस रिजल्ट की बात हो रही है ना। तो आप खुद ही देखिएगा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जो पीडीएफ है जो कि आपको मिल जाएगी यूपीएससी की वेबसाइट पे, ठीक है, वहां पे रिजल्ट आपको दिख जाएगा 2022 का। तो इसके टोटल जो पन्ने हैं वो 167 कुछ पेजेस है। तो आप अगर एंड तक जाएंगे, अगर है ना, मतलब अगर आप नीचे नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सीधे सीधे 168 लोग पेज, लास्ट पेज पे चले जाते हैं। ये रहे टोटल 1260 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने। लास्ट पेज ही आप देख लो, लास्ट पेज भी पन्ना देख लो। बीटेक बीए और बीए में भी, मतलब ज्योग्राफी इंग्लिश ये है, बीटेक 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 एक ही बात है। ये देख लो, ये बीएससी फिजिक्स, बी आप इंजीनियरिंग ही मानो, ठीक है, बीटेक बीएससी, ठीक है। तो ये आप खुद एरियाज देखो, बीटेक 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 बीटेक, ठीक है। ये केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब साइंस और बीटेक साइंस, ठीक है। एक पूरे लिस्ट में एक नाम आ रहा है बीए, वो भी हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। हिंदी वाले जो लिटरेचर से, हिंदी से जिन्होंने पढ़ा है, देख लेते हैं उनका कोई डेटा है। बीएससी में भी आया तो मैथ्स देखो, बीएससी मैथ्स, बीटेक, एमबीए कैटवेट की तैयारी करते हैं ये लोग, बीटेक, बीए सोशियोलॉजी हिस्ट्री, चलो ठीक है, बीएससी मैथ्स, ठीक है। अब ये डेटा इनको यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा देख लो, ये देख लो, ये बीटेक ये लिस्ट आप देख लेना, मतलब हमने तो पूरी लिस्ट देखी है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल है। हर पेज पे आपको अगर 10 नाम है, 10 में से आपको 7 से 8 नाम बीटेक के ही मिलेंगे। बीटेक के मिलेंगे, बीटेक, बीआर, इनके ही आपको मिलेंगे। और बीएससी मिलता है तो वो भी आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि सर, जितने भी बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और मेंस के बाद इंटरव्यू तक भी जो पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनमें 80% से ज्यादा मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे। मैथ्स नहीं, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के। मेजर तो इंजीनियरिंग है और हाँ, इंजीनियरिंग मेजर हो गया, साइंस बैकग्राउंड में है। और देखो, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप इस चीज को समझने का प्रयास करो कि ये जो डेटा है आपका, ये जो आपका डेटा है, ये डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जिससे अगर आप सीखने का प्रयास ना करें तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तो डेटा उन लोगों का है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। अब यही सेम सा नंबर आपका जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है ना, उनका भी सेम, ऑल्दो डेटा तो नहीं है बट उनका भी सेम स्थिति है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इसका रीजन क्या है, इसका ये रीजन नहीं है कि हिंदी वाले पढ़ते नहीं है, या फिर इसका ये रीजन नहीं है कि इंजीनियरिंग वाले बहुत पढ़ते हैं, या, है ना। आप इस चीज को समझने का प्रयास करो कि इसके पीछे दो फैक्टर्स हैं, और सब, मतलब जो अप्रोच है प्रीलिम्स के अंदर, वो सबसे बड़ा फैक्टर, एक तो सीसैट फैक्टर है। सीसैट फैक्टर जिस तरीके से पेपर आ रहा है, और उसमें जो मैथ बैकग्राउंड के हैं, जो थोड़ा सा मैथ से कंफर्टेबल हैं, और जो जनरली इंजीनियरिंग कोई कर रहा है या साइंस से कोई पढ़ रहा है, तो वो उनके लिए चीज़ें आसान होती है। एक तो वो फैक्टर है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा सबसे और एक बड़ा फैक्टर है, पेपर के पैटर्न को आप देख लो। पेपर का पैटर्न अगर आप स्टडी करोगे ना, तो उसमें
जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया साइंस है, एनवायरनमेंट है, ये सब जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया, जैसे आप क्या करते हो, अब मान लो हिस्ट्री के बड़े बड़े नामी बड़े टीचर्स हैं, वो पढ़ाएंगे हिस्ट्री, 5 महीना हिस्ट्री पढ़ा देंगे, ठीक है। अब उसमें से 13-14 क्वेश्चन आ गए, ठीक, क्वेश्चन भी आ गया, देखने को मिला 13-14 क्वेश्चन आ गए। अब आप जब पेपर करने जाओगे तो उनके पढ़ाने में से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी आपके 3 सही होंगे, बाकी बट आपने टाइम कितना दिया, 5 महीना टाइम दे दिया उसके लिए हिस्ट्री पढ़ने में। अब आपने साइंस को, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, साइंस को कितना टाइम देते हो? साइंस टेक में 15 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस थे। उसके बाद एनवायरनमेंट में देख लो, आप ज्योग्राफी के जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं उनकी देख लो, पुराने जमाने की ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जा रही है, आप पढ़ भी रहे हो। उसके बाद आप चले जाओ एग्रीकल्चर जो आता है, इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब ये नॉन ट्रेडिशनल एरियाज है, कितना नजर बन रही है, नहीं कोई नहीं ध्यान दे रहा है, इनमें कोई फोकस कर ही नहीं रहा है। आप क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा हिस्ट्री पढ़ लोगे, हिस्ट्री के बाद थोड़ा समय मिलेगा पॉलिटी पढ़ लोगे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय जो है मिलेगा और कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट उठा लोगे, 1.5 साल इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहोगे, कभी यहाँ से पढ़ा कभी वहां से पढ़ा, इन्हीं क्वेश्चंस को आप देखते रहोगे। सिंपल सी बात है, नॉन ट्रेडिशनल एरिया पे फोकस नहीं होता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि फिर जीएस का जो कट ऑफ है वो भी कम जाता है, प्लस हम उस कट ऑफ को भी पार नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो बची कुची कसर वो सीसेट ने करती है। सीसेट का लेवल, सर ही बताओ सर, सीसेट का लेवल की बात अगर की जाए तो सीसेट का लेवल तो इतना हाई हो चुका है कि आपने लास्ट टाइम देख लिया कि कैट लेवल जो है उसको छू रहा है वो, और इतनी टफ मैथमेटिक्स उसमें आ रही है कि नॉर्मल आर्ट्स का बच्चा जो 2-4-5 महीने खुद से अगर मैथ्स पढ़ के वो करना चाहे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है सीसेट। सर सीसेट की दिक्कत सबसे बड़ी बात क्या है कि सीसेट लोगों ने मान लिया कि बड़ा मार्केट है, ठीक है, और यूपीएससी में जिन्होंने मतलब कोई भी टीचर हैं उन्होंने मान लो पकड़ लिया, ठीक है, मुझे सीसेट पढ़ाना है ना, उनको क्या मतलब अच्छे एप्टीट्यूड एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं है उनका। अब वो क्या करेंगे, वो सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, क्या इजी इजी चीजें पढ़ाएंगे आपको, फार्मूला पढ़ाएंगे और आप खुश हो जाओगे, अरे नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा है। हम डिफिकल्ट चीजों में जाना ही नहीं चाहते हैं। अब सर की क्लास है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सर ने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब में ही, ठीक है, पढ़ा है, कैट में 98-99 परसेंटाइल आए हुए हैं मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। अब कोई पर्सन 98-99 परसेंटाइल लेगा तो उसका एप्टीट्यूड तो देखो अच्छा खासा है, तो जब वो उस लेवल का आपको पढ़ाएंगे आपको लगेगा अरे यार नहीं यार मुझे ना आसान वाला देखना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सुनने में अच्छा नहीं लग सकता है, बट जो हिंदी माध्यम में लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने कंफर्ट जोन को बहुत सर्च करते हैं। कोई ज्ञान की बातें कर देगा, बोले यार जो है बहुत जीवन में ये करना चाहिए, जीवन में वो करना चाहिए, आप बातें सुन लिए बस खुश हो गए, तैयारी शुरू। या फिर कोई वायरल वीडियो बना देगा, चांद में एलियन दिखा, चांद में जो है पानी है, पानी में नमक है, ठीक है, स्पेस में तरंगे, हाँ आपके टूथपेस्ट में नमक है, कुछ भी वीडियो आएगा देखोगे खुश हो जाओगे, आईएएस बन गए। देखो ना चैनल, बड़े बड़े चैनल्स जो हैं ऐसी वीडियो बना के आप लोग देख रहे हो, फोकस कर रहे हो, देखो। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले सर, इंग्लिश मैक्सिमम जो मेजोरिटी है ना इंग्लिश के बच्चे जो होते हैं वो इन सब चीजों पे जाते ही नहीं है, ये टाइम वेस्ट है। जो कोर बच्चे जिनको पता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, पहले तो मेरा ये कम्युनिकेशन ही खासतौर से उन बच्चों से, खासतौर से हिंदी माध्यम के बच्चों से है, और जो इस एरिया से जुड़े हुए हैं कि अगर आप इस तैयारी को कर रहे हो ना, आपको देखना है कि मुझे क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए, क्या कंटेंट पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप उस चीज को नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, आपको लग रहा है जैसे मैं आई गो थ्रू इट, अगर मान लो मैंने हिंदू का सेशन लिया, अब उसमें अगर आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छा कंटेंट, एकदम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, भाग जाओगे, तो आप भाग जाओगे उसकी तरफ जाओगे जो इधर उधर के गाने गाएंगे, जो इधर उधर की बातें करेंगे, आपको वो पसंद आ जाएंगे, उधर जाओगे। देखो उससे कोई फर्क मतलब यहाँ कोई नहीं, बट आप समझो कि आपके करियर पे क्या पड़ रहा है। और ये जो चीज दिख रही है ना, ये कोई बीई बीटेक वाली बात नहीं है, कोई बीई बीटेक में पढ़ के बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो जाता। पॉइंट ये है कि आप किस तरीके का कंटेंट का कंजम्पशन कर रहे हो। अगर आज भी हम इस चीज को नहीं समझेंगे, हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो देखो रिजल्ट ऐसा ही, अभी बहुत शॉकिंग है किसी चीज को। वो तो एक्सीडेंटली मैं भी पीडीएफ क्लिक करके और ये डेटा थोड़ा एनालाइज करना सर, क्योंकि सर जो है मैथ्स और इन सबको देखते रहे, तो वो उनकी नजर पड़ी कि यार देख लेते हैं थोड़ा डेटा एनालाइज करके कैसा क्या है। तो देख के जब हमने ये बातें देखी ना, बहुत हैरान करने वाली बात है और ये बड़ी बात है। आप जितना भी चाहो तो यहाँ पे ये जरूर है कि सीसेट एक बहुत बड़ा फैक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट जीएस भी बड़ा फैक्टर है। नॉन ट्रेडिशनल एरिया से जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वो भी बड़ा फैक्टर है। और कैसा आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, देखो हिंदी माध्यम में कंटेंट अच्छा अवेलेबल नहीं है,
मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस टीचर को हिंदी माध्यम के, जो भी टीचर को आप फॉलो करते हो, जो भी टीचर को हिंदी माध्यम की मैं बात कर रहा हूं, आप जिस भी टीचर के फॉलो करते हो, बहुत अच्छे तरीके से 5 वीडियो दिखा दो, 5 वीडियो आप दिखा दो, 5 क्वेश्चन दिखा दो इस बार यूपीएससी के मेंस में जो आए हो या प्रीलिम्स में आए हो, और उनके वीडियो में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है 20 में से 11-12 क्वेश्चंस का वीडियो डाला हुआ है। हर साल मेंस की बात मैं कर रहा हूं, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये कोई बड़ी 30 मार खां वाली बात नहीं है। मैंने कभी इस चीज को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ इसलिए मैं आपको कन्वे कर रहा हूं कि क्योंकि हम लोग एक राइट कंटेंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि अप्रोच पता है कि यार न्यूज़पेपर इसको इस तरीके से कवर करना है, अगर ये पार्ट है इसको इस तरीके से कवर करना है, तो अपने आप यूपीएससी से जो प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और वहां से काफी सारे क्वेश्चंस जो है आ भी जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम एक राइट कंटेंट को फॉलो करें, सिर्फ मेरा आपसे यही कहना है। सबसे बड़ी दिक्कत सर एक और यही है कि जितने भी बड़ी कोचिंग्स हैं, हाँ। वो इस बात को, ये जो है ना, ये दिखाएंगे। जो आपके दिख रहा है, ये बताएंगे ही नहीं, दिखाएंगे छोड़ो, बताएंगे नहीं, बताएंगे। वो बोलेंगे ही नहीं कि बीटेक वाले आ जाओ, बीटेक वाले पास हो रहे, हिंदी माध्यम वाले नहीं आएंगे, क्योंकि मोटा पैसा जो एडमिशन है वो हिंदी माध्यम वाले देके आते हैं उनके लिए। बड़ा और कंटेंट आप देख ही रहे हैं, रिजल्ट बता रहा है कि किस तरह का कंटेंट वो कंज्यूम कराते हैं बच्चों को, किस तरह का बच्चे कंज्यूम जीवन में ये करें, फिलोसफिकल थॉट मिल जाएगा आपको, रील्स बड़ी बड़ी मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी। आज मैंने इकोनॉमी का जो आप देखो शॉर्ट्स में वीडियो पढ़ा है, जो टीचर आपको वीडियो एक शॉर्ट अभी वो आके यहाँ पढ़ाएंगे, वो जो टीचर पढ़ाएंगे वो आप मानो कि लंदन से बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, दिल्ली के बड़े इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ा है। अब उनका नॉलेज इकोनॉमिक्स में आप कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखो तो जैसे अब उन्होंने अल्फा और आज बीटा पे भी वीडियो शेयर किया है, उन टॉपिक्स को वो डिटेल में पढ़ाएंगे, बट 1 मिनट का वीडियो उन्होंने दिया, आपको लगे यार नहीं यार इसमें मजा नहीं, मुझे तो क्या देखना है, मुझे देखना है कि मतलब मिर्च मसाला वाला टॉपिक है ना, कि बिल्कुल ये चांद में ये क्या है और इस टाइप से एलियन दिखा, वहां ये दिखा, मतलब ये चीज आप समझो कि आप क्या अपने आप को एंटरटेन करना चाह रहे हो या आप अपने आप को एजुकेट करना चाहते हो। देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एग्जाम है, एग्जाम की अपनी नीड्स हैं, जहां भी कंटेंट आपको नीड्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो एग्जाम की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मिले, उस चीज को फॉलो करो। वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मतलब एक ही जगह पे हो। जैसे मान लो मैं एक चीज पे एक्सपर्ट हूँ, सर सीसेट पे बहुत अच्छा करा रहे हैं, कोई टीचर किसी पे कर रहा है, मान लो दूसरे चैनल पे भी है, ऐसा नहीं है, हो सकता है उनके व्यूज थोड़े कम हो या कुछ हो, लेकिन अगर आपको अच्छा कंटेंट, देखो अच्छा कोई देगा तो अच्छा जब कोई देगा तो फिर आपको मतलब ग्रो करने में टाइम लग जाता है। मेरे द्वारा ही अगर आप देखो, मुझे इसमें मैंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में मैं जुड़ा रहा हूं, जो ऑनलाइन एडटेक में जो नाम आप जानते हो, ठीक है, उनमें लास्ट 5 ईयर से मैं उसमें जुड़ा था। और एक उस बड़ा प्लेटफॉर्म जो इस समय चल रहा है, उससे भी मैं 2017 से 18 मतलब 1.5-2 साल वहां काम किया है। तो हमने देखा है कि किस तरीके से जो है वर्क किया जाता है कि आप वायरल वीडियोस को क्रिएट करो और फिर उससे बच्चे अट्रैक्ट होंगे, फिर उनको धीरे धीरे कन्वर्ट करो, ये है। तो आप ये समझो कि आपको उस बिजनेस का हिस्सा बनना है, या आप ये समझो कि अब आप देखो ना, जिनको आप बड़ा रोल मॉडल भी मानोगे ना, तो उनका भी क्या खेल है, सिर्फ उनका खेल सिंपल सा है, रील्स बना दिए, आप उनसे इंप्रेस हुए, गए एग्जाम में गए। अब वो मैं आपको चैलेंज कर तो रहा हूं, आप जो भी रील्स हैं 5 क्वेश्चन दिखा दो जो इस साल आए होंगे, जल्दी से बता दो, आप दिखा देना, मुझे कमेंट करके बता देना। ये कंटेंट थोड़ा सा मोटिवेशनल रील्स इतनी बनाते हैं, इतने मोटिवेट, कितना मोटिवेट करेंगे या पढ़ेंगे। कंटेंट के प्रति आपको लॉयल्टी रखनी चाहिए, ठीक है। मैंने आज मुझे लगभग 8 साल के ऊपर हो गया इस फील्ड में, इतना कुछ मैंने कभी बोला नहीं है, लेकिन जब ये डेटा देखा ना, ये डेटा देखा, क्योंकि मेरे मुझसे भी जुड़े हुए कई हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट क्योंकि कई बार ज्यादातर जो ऑडियंस है उनको राइट कंटेंट नहीं मिलता। 4 महीने में कैसे क्लियर करें यूपीएससी प्रीलिम, 5-6 महीने में कैसे करें क्लियर, इन किताबों को पढ़ के जो है 6 महीने में निकलेगा यूपीएससी। तो देखो वो कंटेंट, ये जो इस टाइप के कंटेंट, मान लो उसमें अगर आपको अंदर भी कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए तो ठीक समझ में आता है, लेकिन इस टाइप की चीजों से आपका माइंड, जब आप एकदम इनिशियल स्टेज में हो ना, तो आप इस चीज से अट्रैक्ट हो जाते हो, और फिर उसी प्रकार का कंटेंट कंज्यूम करते 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 कहां से होगा। देखो जो बीटेक साइंस जो ये लोग फील्ड में हैं, ये लोग बहुत क्लियर है माइंड में, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये चीजें जो बीए एमए
हिंदी माध्यम के लोग जो आप जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सीरियसली आप ले लेना। लैंग्वेज के और डिवीजन मत करके रखना कि यार ये इंग्लिश का है या हिंदी का। अभी इसमें क्या लॉजिक लगा देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये डेटा मैंने शेयर किया, और भी हो सकता है कहीं और भी वीडियो बनना शुरू हो जाए, तो सिंपल बोलेंगे अरे यार ये सी सेट की वजह से है, पता है सी सेट की वजह से, इसलिए थोड़ा सा हम रह गए। अदरवाइज 2 नंबर का अंतर पड़ेगा, सी सेट ईजी भी हो जाएगा, उसमें ऐसा कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। बीटेक वाले भी फेल हो गए, उसमें भी कोई वो नहीं। हमें समझना है कि जो एग्जाम की डिमांड है, चलो सी सेट भी अगर टफ है, जब तक यूपीएससी उसमें कुछ नहीं करती है तब तक हमें तो देखना है ना कि हम अपने लेवल को कैसे इंक्रीज करें। जीएस में भी देखना है ना कि यार नॉन ट्रेडिशनल है। मैं साइंस के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पढ़ाता हूं आप लोगों को। जो हिंदू का न्यूज़पेपर सुधर गया यार, और क्या बोला जाए, हिंदू के न्यूज़पेपर में पहले एडिटोरियल आता था। लास्ट 5 ईयर से मैं जो है हिंदू के न्यूज़पेपर को पढ़ा रहा हूँ जो है, और इनिशियल 3 to 3.5 ईयर्स तक वो टॉप में था। अगर आप सर्च करोगे, डेट वाइज सर्च करोगे, तो वो एक पॉपुलर सेशन कंसीडर किया जा रहा था। अब क्योंकि अभी हम लोग अभी स्टार्ट ही हमने इधर किया है, तो चलो थोड़ा सा चीजें इंप्रूव होने में टाइम लग जाएगा, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं आई है। तो इस चीज को समझो कि द हिंदू न्यूज़पेपर ने सुधार कर लिया है, उसने एडिटोरियल दिया है, उसके बाद एडिटोरियल तो देते ही हैं, टेक्स्ट इंक्लूड कर लिया है, वो भी देते, उसका साइंस भी इंक्लूड कर लिया। साइंस का इशू रोज होता है, हम नहीं, बट आप लोग को क्या है कि ठीक है यार छोड़ो, मुझे ना ज्ञान की बातें सुननी है, ये इसने कर दिया, जीवन में बड़े लोग बन गए, ठीक है दिखाओ ना। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अभी भी चैलेंज कर रहा हूं कि आप 5 क्वेश्चंस दिखा दो जो सेशन में, अभी कॉपी पेस्ट वाला नहीं कि भाई बाद में कॉपी पेस्ट कर दिया और सेशन बना दिया। 5 सेशन दिखा दो, 5 क्वेश्चन दिखा दो जो मेंस में आए हुए हैं, पूरा डिटेल्ड है ना। मैं 12 में से 10 का नहीं 20 में से 12 क्वेश्चंस की विद स्क्रीनशॉट वीडियो पड़ा हुआ इसी चैनल के अंदर, जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अभी। हाँ तो आप देख लेना। और तो मैंने डाला नहीं है, और मैं ये फिर से ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कोई मार्केटिंग, ये कोई पहली बार मेरे साथ नहीं हुआ है, ये हर साल होता है, हर साल होता है, बट कभी मार्केटिंग नहीं की, कभी इन सब चीजों में हम इन्वॉल्व ही नहीं हुए कि भाई दिखा दें मार्केटिंग और इस टाइप करके, क्योंकि वो सब हम पता नहीं है। लेकिन आज इस चीज को इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आप राइट सोर्स को फॉलो करो, और राइट सोर्स अगर आप पढ़ रहे हो, स्टैटिक पार्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया, जो कुछ डिफाइंड किताबें हैं वो पढ़ ली, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, वो आपने कर लिया, तो आप क्यों सक्सेसफुल नहीं होगे अगर आप राइट कंटेंट नहीं फॉलो करते हो। और अगर सी सेट है, सी सेट में भी सर क्लास ले रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास ले रहे हैं, इतनी अल्टीमेट क्लासेस हैं, बट आपको क्या लगेगा कि यार नहीं ना, मेरे को ना इजी वाला चीज पढ़ो ना, मुझे 1+1 2 बता दे कोई, बहुत अच्छा लगेगा, वो मुझे समझ में आता है। अरे थोड़ा प्रयास तो करो यार, नहीं तो यही रिजल्ट आएगा। अभी इसी में आपको डिवाइड कर देंगे लोग, पोलराइज कर देंगे। अरे नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं, यूपीएससी की गलती है, ठीक है, यूपीएससी पे डाल देंगे, बोले यूपीएससी की गलती है, आपकी गलती नहीं है। अरे एग्जाम वो कंडक्ट कराते हैं, उनको जो चाहिए ना, जिस तरीके के लोग चाहिए वो वैसा पेपर बना देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। खुद को अपडेट करना पड़ेगा, हमें खुद ही करना पड़ेगा। आप पॉलिटिसाइज क्यों उसमें इधर उधर होना है हमें। आप आईआईटी का एग्जाम देख लो, नीट का एग्जाम देख लो, भारत में तो इतने सारे बड़े एग्जाम्स होते हैं, सबकी तैयारी होती है, बड़ी बड़े एग्जाम्स होते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम को उठाओ ना, उस एग्जाम की अपनी नीड है। और मान लो आज के समय में ब्यूरोक्रेसी को भी स्पेशलिस्ट चाहिए ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस हो रहा है, ई गवर्नेंस हो रहा है, उनको भी वही चाहिए, तो वो वैसा पेपर बनाएंगे। अगर आपके पास एप्टीट्यूड है, आ जाओ, नहीं एप्टीट्यूड है तो मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहो, सिंपल सी बात है। ये अगर आप इस चीज को सीरियसली लेंगे, क्योंकि मैंने कभी ऐसे शब्दों को और इस वे में कभी नहीं बोला, बट आज जब मैंने ये पीडीएफ देखा तो अंदर से एकदम बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने मेहनत करते हुए देखा है, जो हिंदी माध्यम से जो बीए एमए लोग जो करते हैं, कि उनका गोल ही 12वीं से हो जाता है कि मुझे तैयारी करनी है, बट कंटेंट, राइट कंटेंट जहां मिलता भी है उसको इग्नोर करके एक ऐसा पूरा ऑरा, इस प्रकार के सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है कि हमने बस मान लिया है कि यार ऐसे अजीब से जो कंटेंट है ना, वही जो है बड़े बड़े लोग हैं और उन्हीं को फॉलो करना है। अगेन एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में अंतर है, इस चीज को अगर आपने मान लिया तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों, वो अपना एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस हैं, कभी खाली बैठे हो देखो बढ़िया तरीके से, बट उसको ये मान के मत बैठो कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मत मान के बैठना कि ये चीज मुझे एग्जाम के लिए है। आप एंटरटेन हो गए, उसको वहीं तक सीमित रख लो। जब आप एजुकेशन पढ़ने के उसमें आओगे तो उसके लिए अपनी नीड्स हैं, अपनी डिमांड है, पूरा करो। अदरवाइज ये लिस्ट अगली बार भी ये लोग देंगे, सेम सी चीजें। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके ये सब कुछ देख लो यार, बीटेक ये देख लो, कोई भी पेज खोल लो, बीटेक मैकेनिकल एनवायरमेंट बीटेक, ये लो ना बीटेक बीएससी, कहाँ बीए में कहाँ है, बोलो कहाँ है,
हिंदी लिटरेचर कहाँ है, बीटेक कहाँ है, कहाँ है बोलो, बीटेक बीएससी भी है तो बीएससी मैथ्स है, बीटेक भी ले, क्या करोगे बोलो, है ना। तो अब दोबारा डिग्री तो से करने से रहने की बीटेक से ले लेंगे, ये इसलिए ले रहे हैं ना, इनको पता है भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किधर मोटिवेट होना है किधर नहीं है। ये मैगी मोटिवेशन होता है ना, 2 मिनट में मोटिवेट हो जाना, है ना, इस बिजनेस का हिस्सा मत बनो। ये बड़ा बिजनेस है, इसको समझने में अभी हम आएंगे तो फिर वो अलग वीडियो बन जाएगा। ये बिजनेस का हिस्सा मत बनो, सेल्फ स्टडी फोकस्ड है। कुछ सेशंस हैं जिनको आप, जो कंटेंट दिया जा रहा है अच्छा कंटेंट है, उस पर थोड़ा एक्सप्लोर करो यार, मुझे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कौन सा कंटेंट मिल रहा है, जो कंटेंट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मिला फॉलो करो, नहीं मिला कंटेंट के प्रति लॉयल्टी रखो। ये गुरुजी और ये सब ताम झाम में मत पड़ो, ठीक है। वो लोग पूरे बढ़िया तरीके से आपको एक कंज्यूमर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं और आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है। गुरुजी वाला ये जो लेमन जूस आप लोग ले लेते हो ना, वो कोई उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप इस चीज को समझो कि आप एक कस्टमर के रूप में ट्रीट होते हो, और जब कस्टमर के रूप में ट्रीट होके आप कहीं फीस पे कर रहे हो, ये समझने का प्रयास करो कि ये भाई मुझे ये जो चीजें हैं ये मेरे एग्जाम के लिए जरूरी है, ये एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। जो जरूरी नहीं है कंटेंट के प्रति लॉयल्टी रखो, जो अच्छा कंटेंट दे रहा फॉलो करो, नहीं दे रहा है जाने दो, अपने लाइफ को खराब मत करो, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बार बार इस चीज को मैं कह रहा हूं, भारत के जितने बड़े टीचर्स हैं ना वो हिंदी माध्यम में ही है और रिजल्ट बीटेक ही आ रहा है, ठीक है। इस चीज को समझ लो, भारत के बड़े, अगर मैं आपसे पूछूं ना इंग्लिश मीडियम के 4 टीचर बता दो, मीडियम छोड़ो यार, कोई अच्छे जो कंटेंट दे रहे हैं उनके 4 टीचर्स बता दो ना, नाम ही याद नहीं होंगे आप लोगों को, सब बड़े नाम उनके आएंगे जो हिंदी माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो बाहुबली बन के घूम रहे हैं, आता एग्जाम में उनमें से कुछ भी नहीं है बड़े टीचर। क्यों? क्योंकि आप लोग देख देख के व्यूवरशिप और इस टाइप की जो आपके दिमाग में सोशल मीडिया के माध्यम से बन गए, और आप सोचोगे गुरुजी, अरे कंज्यूमर हो आप, इसी माध्यम से आपके परसेप्शन को चेंज करके और बढ़िया तरीके से चीजें की जाती हैं। समझ में अभी आएगा तो ठीक है, अदरवाइज तो देखो हम लोग तो जो प्रयास है वो चलता जा रहा है। अब इस चैनल के माध्यम से मैंने अभी द हिंदू और 5am सीरीज स्टार्ट की है, और इसमें भी आप कंटेंट कंपेयर कर लेना, वो भी मैं चैलेंज करता हूँ। 5am सीरीज का कंटेंट आप देख लेना और आपका द हिंदू का कंटेंट, दोनों को मिला लो, 15-20 टॉपिक्स दिन के आते हैं, और किसी चैनल पे चले जाओ पूरे यूट्यूब में, उन 15-20 टॉपिक से कंपेयर कर लेना आपको कौन से टॉपिक्स मिल रहे हैं। आप करो ना कंटेंट का कंपैरिजन। सर की सीसेट की क्लास अभी 3 क्लासेस स्टार्ट हुई, जब तक क्या पता बाद में वीडियो देखो, तो सर की सीसेट की क्लास जा रही है। इन्होंने भी कैट में 98-99 परसेंटाइल सर के हैं, उसके बाद आईआईटी दिल्ली से भी इन्होंने कोर्स किया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब पढ़ाएंगे, टॉपिक कॉम्प्लेक्स होगा, आप सोचोगे और नहीं इजी वाला देख लेते हैं। अभी इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आएंगे, वो भी एक अच्छे टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे, वो सब कुछ फ्री ही तो मिल रहा है, कहाँ से कोई इसमें है। तो यहाँ पे कोई मेहनत किया जा रहा है, आप देखो कंटेंट आपको अच्छा ही रहेगा, कंटेंट को फॉलो करो, ठीक लगेगा तो बढ़िया तरीके से करो, अदरवाइज देखो फिर यही लिस्ट है, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके देख लेना, ठीक है। चाहे सर इसको डाल भी देंगे डिस्क्रिप्शन हाँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे आराम से वेबसाइट का, वहां पे आप देख लीजिएगा। और एक इस के रेस्पेक्ट में कुछ बात जो हमें और कहनी है, कन्वे करनी है, कि एक तो सीरियस आपको होना पड़ेगा, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बहुत सीरियस होना पड़ेगा, कंटेंट किस तरह का कंज्यूम करना है, किस तरह का नहीं करना है। और चूंकि अब यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है 2024 का, और उसके लिए सर ने भी अपने कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और चूंकि सीसेट की ऑलरेडी काफी डिमांड है और अच्छा कंटेंट मुझे नहीं लगता कहीं इतना बेटर तरीके से मिल पा रहा है, तो मैं बहुत जल्द आप सभी के सामने एक फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन इन द सेंस की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, जो मैं अभी एक नॉर्मल टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, उसमें मैं एकदम जीरो से बेसिक से एडवांस लेवल तक का कंटेंट आपको पहुंचाऊंगा, और वो एक कोर्स सर जल्दी लॉन्च कर दें। हाँ ठीक है, और YouTube में ये सब चल रहा है, मतलब हम ये नहीं कर रहे, ये YouTube के अंदर, आप सोच रहे हो कि यार ये हम कोर्स प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, नहीं, ये YouTube के अंदर है, ये YouTube के अंदर फ्री है। मेरा भी कंटेंट जो है, जहाँ पे कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज हैं वो अलग है, लेकिन यहाँ पे हम सब YouTube करंट अफेयर्स के मेरे टॉपिक्स YouTube में, सर भी YouTube में दे रहे हैं। बट अभी जो है आपके लिए जरूरी है कि आप अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करें, अच्छे आगे बढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो है, अब इतना ज्यादा बोला तो पहले मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, तो बट ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगा लिस्ट को देख के, और मुझे पूरा 200-500 भी लोग देखें अगर इस वीडियो को, थोड़ा सा आप अपने तैयारी में चेंजेस करो और देखो कि मैं अपनी तैयारी जो है एग्जाम के नीड के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को, आगे बढ़ो, जरूर से आप लोग सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इस चैनल को भी अगर आपको लगता है तो जरूर से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सर,
और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।